चीज का छिला काटना है, वो है आप लोगों का मोबाइल। जिस दिन आप लोग तहैया कर लेंगे कि यार मैंने आज के बाद मोबाइल टच नहीं करना, तो बच्चों आपको पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा फर्द नहीं होगा जो आपको टच कर सकता है। ये जो आप लोग एक दूसरे के साथ टच मच जो होता है ना, ये बहुत आगे काम निकल जाता है। तो आप लोगों की जो एज है ना, वो अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाली है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो क्लास में इस तरह बैठे होते हैं कि जैसे वो पीएचडी की क्लास में बैठे हुए हैं, टंग टंग रख के। इसके बाद है बच्चों आपके पास हजरत इमाम ज़ैद बिन अली, हजरत उमर बिन आस, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत अनस बिन मालिक सहाबियात है, सूफिया कराम है, उलमा मुफक्किरीन है, और लास्ट वाले इस्लाम है, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और इस्लामी तहजीब के इम्तियाजात। ये देखें, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे बच्चों उतने ज्यादा नंबर आगे। तुम लोगों को भी पता है कि आप लोगों ने कॉलेजेस में जाना है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो यार एवं ही चले जाना है। नंबर होंगे, कोई करतूत पल्ले होगी तो जाओगे ना। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो क्लास में इस तरह बैठे होते हैं कि जैसे वो पीएचडी की क्लास में बैठे हुए हैं, टंग रख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में यार जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, जिस भी बोर्ड से बच्चों आपका बिलोंग है, चाहे आप लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, साहिवाल है, डेरा गाजी खान है, रावलपिंडी है, बहावलपुर है, सरगोदा। अब सबसे पहले देखें यार आपके पास कितनी ज्यादती वाला काम है कि टोटल आपके पास ना, अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल बच्चों आपके पास 29 टॉपिक्स हैं। कितना ही बच्चों आपके पास सिलेबस है। अगर इस सिलेबस को आप करने बैठ गए ना, तो आप लोगों ने खत्म हो जाना है, आपके सिलेबस ने नहीं खत्म होना। ठीक है, 29 बच्चों आपके पास टोटल टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स में से बच्चों आपके पास 145 एमसीक्यूज बनते हैं। ये देखें, मैंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन की है। अब तुम लोगों ने ये नहीं कहना कि सर आपने तो हमारे लिए किया है। देखें कितनी मेहनत से बच्चों मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन किया कि तानू नकम्मे हो समझ आ जाए। अगर अभी भी तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ, तो ये बड़ी ज्यादती है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पे बच्चों वीडियो का आगाज करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मरूजी आएगी 10 मार्क्स की। ठीक है, 10 मार्क्स के बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में कोई से आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से तुम लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कोई से 6 सवालात के जवाब देने हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से तुम लोगों ने मेरी जान सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद हम बात करने के क्वेश्चन नंबर 4 में कोई से 2 सवालात के आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में बच्चों आपके पास 4 मार्क्स के 2 लॉन्ग आएंगे। इसके बाद एक हदीस आएगी और सवाल नंबर जो है आपके पास 6 कोई एक सवाल पर तफसील से बच्चों आपने नोट लिखना है। सबसे पहले अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो बच्चों आपके पास टोटल 28 है। अगर आप हर चैप्टर में से 2 भी एमसीक्यूज करें ना, इंशाल्लाह ताला 42 एमसीक्यूज में से आने कितने हैं 10। अब जो एमसीक्यूज आने हैं ना, उनके निशान लगाते जाएं। अब साथ आप लोगों ने हड्रा में ये नहीं लगानी बस मैं बोली जा रहा हूं, तुम लोग मजे से सुन रहे हो। तो मेरे साथ अपनी बुक्स ओपन करें, साथ साथ निशान लगाएं। सबसे पहले बच्चों आपके पास हिफाजत तदवीन हदीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में सबसे पहले सिहा सतह में शामिल हैं, हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना कहलाता है। इसके साथ जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना यार हदीस वाला, वो हदीस है अभी आप लोगों ने करनी। क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूं कि आपने कौन सी हदीस करनी है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास मलाइका। मलाइका का मतलब क्या होता है? आसमानी फरिश्ते। आसमानी फरिश्तों के अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, करामन कातिबीन की जिम्मेदारी है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास आसमानी किताबों से वेरी इंपॉर्टेंट है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब है। इसके बाद तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात की जामिया किताब का नाम है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास अकीदा आखिरत है, मरने के बाद इंसान की सबसे पहले मंजिल क्या है? हशर के दिन काफिर चल के आएंगे। ज़ुकात में से दीन इस्लाम में ज़ुकात की हैसियत है, जमीनी पैदावार की ज़ुकात है, उम्रा अदा करना है, 8 ज़ुल्हज को हाजी अहराम बांधते हैं। गज़वे तबूक है बच्चों, मदीना मुनव्वरा से दमिश्क के रास्ते पर वाक़िया तबूक का नाम है। गज़वे तबूक के मौके पर मुसलमानों के पास नेक्स्ट है आपके पास हिज्जतुल विदा, हज और उम्रा के लिए इकट्ठा अहराम बांधना कहलाता है। हुतबा हुज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह खातमुल नबीयीन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से गवाही ली। विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल से एक दिन कबल नबी करीम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल अंजाम दिया? नबी करीम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात खत्म करना कहलाता है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक तल्लुक तोड़ने वाले शख्स है। नेक्स्ट है आपके पास खवातीन के साथ हुस्न सलूक, कौन सा शख्स दो उंगलियों की तरह नबी करीम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा? नबी करीम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई की वसीयत फरमाई। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास अंदाजे तरबियत, नबी करीम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में सवाल पूछने पर फरमाया। नबी करीम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से हाथ चूमा। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास अखलास से तकवा, तमाम अमाल का दारोमदार है। अखलास लाजमी नतीजा है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास पर्दा पोशी, पर्दा पोशी से मुराद है जब इंसान के पास कोई खबर पहुंचे तो इसे चाहिए कि। नेक्स्ट है आपके पास झूठ मुनाफिक की एक निशानी है। इसके बाद लास्ट वाला तमाम बुराइयों की जड़ है। नेक्स्ट है आपके पास गीबत और बहुतान, किसी के सामने इसकी बुराई बयान करने को कहते हैं। गीबत और बहुतान की वजह से दिलों में पैदा होती है। नेक्स्ट है आपके पास जादू, फाल और तोहम परस्ती, किसी चीज दिन या महीने को बुरा समझना कहलाता है। वो खजूर जिसे जादू का इलाज करार दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास सूद की हुर्मत, अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता है और मिटाता है। हदीस मुबारक के मुताबिक कर्जे हसना देने वालों को अजर मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास इस्लामी रियासत, रियासत के बुनियादी अदारे हैं। इस्लामी रियासत में सेक्रेटरीट का दर्जा हासिल था। जहाद फी सबीलिल्लाह, जहाद का मकसद है, जहाद बिल सैफ का मकसद जमीन से खत्म करना है। नेक्स्ट है आपके पास हजरत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले हजरत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है। हजरत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की। नेक्स्ट है आपके पास हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के किबले का नाम था। हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुनियाद रखी। नेक्स्ट है आपके पास हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद को दफन किया गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का सन्ने वफात है। नेक्स्ट है आपके पास हजरत अंस बिन मालिक, हजरत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत है। हजरत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हा में से है। हजरत उम्मे इमन रज़ी अल्लाह अन्हा की गज़वात में खिदमात सर अंजाम दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं। सूफिया कराम में से है। हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम तस्लीम किया जाता है। हजरत लाल शबाज कलंदर का असल नाम है। नेक्स्ट है आपके पास उलमा मुफक्किरीन, इब्ने अरबी लक़ब है। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को कमाल हासिल था। जी सेकंड लास्ट है बच्चों आपके पास इस्लाम में मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी। अब देखते हैं जनाब इसमें से कौन सा आपके पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी का मायने है कि इंसान तैयारी करे। इसके बाद फतेह मक्का का पेशे खैमा साबित हुआ और लास्ट में इस्लामी तहजीब के इम्तियाजात। सेकंड वाला बच्चों आपके पास इस्लामी तहजीब से रोशनी हासिल की और लास्ट में बच्चों पहली वही में हुक्म दिया गया। यार यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट बुक के ना एमसीक्यूज। अब आप में से बहुत से बच्चे चाहते होंगे कि यार हमें ना कोई इंपॉर्टेंट मिल जाए जहां से पेपर आना ही आना है। यार मेरी नजर में ना सबसे पहले तुम लोगों ने मलाइका को अच्छे तरीके से करना है। इसी तरह हज और कुर्बानी जो पास्ट पेपर में आते हैं ना वो इनमें से ज्यादा आते हैं। इसके बाद जो है ना सीरत नबी खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इसमें गज़वत तबूक वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बच्चों आपके पास खवातीन के साथ हुस्ने सलूक एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या है बाप चहारम में अखलाको अदाब में अगर मैं बात करूं ना पर्दा पोशी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद गीबत और बोहतान बच्चों आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाप पंजम में हुस्न माशरत और मामलात में इस्लामी रियासत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें 1 2 3 4 5 6 7 यहां से हो गए, 3 रह गए ना, एक यहां से आना है, एक सूफिया कराम या उलमा मुफक्किरीन में से। अगर मैं बात करूं हजरत उमर बिन आस वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर आपके पास सहाबिया, तो लास्ट में यहां से तो लाजमी आना है, ठीक है। जिन जिन को मैंने टिक लगाए हैं ना बच्चों आप लोगों ने वो मरते दम तक क़यामत तक यही एमसीक्यूज करने हैं। लें जी अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में से बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं जिसमें से यार तुम लोगों ने ना सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 9 शॉर्ट क्वेश्चंस ना ये पहले वाले पेज से आने हैं। अब
आप लोग कहते हैं कि सर हमें निशान लगवाएं, निशान तो मैं उस सूरत में लगाऊंगा जब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। यार मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि यार मेरे चैनल को करते ही नहीं है सब्सक्राइब, ढिले माठे होकर बैठे रहते हैं, कुछ करते कुरते है कोई नहीं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा अब हम बात करते हैं कि यार आपके पास टॉपिक देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आपके पास 13 टॉपिक हैं। 13 में से 9 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से एक एक सवाल आना ही आना है, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ 6 या 7 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि हमने टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यार एक एक भी लगाएं तो आप लोग क्या अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले निशान लगाएं, फिर मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। सबसे पहले बच्चों आपके पास देखें हिफाजत और तदवीन हदीस, वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। किसमें भला, शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसमें अगर मैं बताऊं ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तदवीन हदीस से क्या मुराद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला सियासत से 2 किताबों के नाम लिखिए, एक तो ये 2 लॉन्ग हो गए। इसके बाद यार इनर वाले में आपको बताऊं ना तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर इनर वाले देखें कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास बोर्ड एग्जामिनर कंसेप्चुअल टाइप बना सकता है। अगर आप देखें हदीसे कुला और हदीसे फाली से क्या मुराद है, हदीस की 2 इकसाम बयान करें, हदीसे तकरीरी और हदीसे कुदसी से क्या मुराद है, या वो फिर आपसे सिंगल टर्म में भी ये भी पूछ सकते हैं हदीसे तकरीरी से क्या मुराद है, हदीसे कुदसी से क्या मुराद है। इन सारे क्वेश्चंस के बच्चों एक ही आंसर है। इसके बाद अगर मैं इनर की बात करूं ना, हिफाजत हदीस की फजीलत बयान करें, या फिर एक और क्वेश्चन आपसे वो इस तरह से भी पूछ सकता है, हदीस की हिफाजत करने वालों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में दुआ दी। इसके बाद है बच्चों आपके पास लास्ट में सहीफा सादिका से क्या मुराद है। अब देखें आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आ सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दौरान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीफा सादिका किस सहाबी से मुरत्तब फरमाया। होता पता क्या है, एग्जामिनर की ये मर्जी है। अब वो घर से पता नहीं नाश्ता करके आया, भूखा आया, खाना खा के आया या नहीं आया, अब हमें नहीं पता। गुस्सा उसने आप लोगों पे लगाना है। जब उसने गुस्सा निकालना है ना तो उसने कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस दे देने हैं तुम लोगों को। और आप लोग तो होते हैं लकीर के फकीर, तुम लोगों ने पढ़ा होता है कि आपके पास हदीसे कुदसी से क्या मुराद है या हदीसे कुला से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं हदीस की कोई सी 2 इकसाम बताएं। तुम लोगों ने कहना है कि यार हदीस की 2 इकसाम हमें क्या पता कहां से है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि एग्जामिनर किसी भी टाइप का बच्चों क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बच्चों। हमारे पास जो गेस्ट पेपर अवेलेबल है ना, चेक करो। आप अपनी स्क्रीन के सामने एमसीक्यूज भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहां से तो आपके पास हदीस नबवी से ना आपके पास 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लेकिन यहां से बच्चों आपके पास अल्फाज मायनी आ सकते हैं। हाँ जी, यहां से अगर मैं बात करूं ना तो बच्चों आपके पास अल्फाज मायनी आ सकते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, अल्फाज मायनी आ सकते हैं। ये अल्फाज मायनी जो टिक किए हुए हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास मलाइका के टॉपिक में से अगर मैं आपको बताऊं ना तो सबसे पहले है बच्चों फरिश्तों की 2 जिम्मेदारियां लिखें। एक तो ये बात होगी, ठीक है। ये चेक करें किस किस टाइप का बच्चों वो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बना सकता है। क्रामिन कातबीन और मुनकिर नकीर की 2 जिम्मेदारियां लिखें। हमने बैक शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, फरिश्तों की 2 जिम्मेदारियां, इसमें उसने नाम लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए, पता नहीं ये किथों आ गया। या वो फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बच्चों 2 मोजिज फरिश्तों के नाम मा जिम्मेदारियां तहरीर कीजिए। या वो फिर आपसे बच्चों ये भी पूछ सकते हैं हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियां देखें। कोई भी किसी भी टाइप का बच्चों वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन होता ही यही है कि कहीं से भी उठा के जस्ट क्वेश्चन की नेचर जो है उसने वो चेंज कर देनी है, बच्चों को कंफ्यूज करना। और बच्चे क्या होते हैं, लकीर के फकीर होते हैं, उधर ही पेपर खाली छोड़ आते हैं कि यार जानते जवाब आंदा ही नहीं का, हालांकि उनको जवाब आता होगा। इसके बाद है बच्चों आपके पास आसमानी कुतब। आसमानी कुतब के सबसे पहले अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बैक शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं ना तो सबसे पहले बनी इसराइल से कौन लोग मुराद हैं, या फिर वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है मुशरिकीन और अहले किताब में क्या फर्क है। इसके बाद बच्चों मैं अगर आपको इसके इनर वाले बताऊं ना, ये चेक करें, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि यार इनर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर तुम लोगों को आता है, लेकिन क्या होता है कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आने की वजह से तुम लोग वो स्किप कर देते हो।
सबसे पहले क्या है, ईमान बिल कुतब से क्या मुराद है, आसमानी सहीफों से क्या मुराद है। यहाँ फिर आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, आसमानी सहीफों के मुतालिक आप क्या जानते हैं। इसके बाद बच्चों ये जो आपके पास नेक्स्ट पे तौरात ज़बूर है ना, इसमें से आप देखें कितने कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बच्चों वो आपके पास आए हुए हैं। आसमानी कुतब में से दो का तारुफ तहरीर कीजिए, ये आपसे पूछ सकता है। या वो फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, आसमानी कुतब के अस्मा अंबिया तहरीर कीजिए। या वो फिर बच्चों आपसे वो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताबें नाजिल हुई, तौरात और अंजील किन अनबिया पर नाजिल हुई। एक ही जवाब है इन सब का, और क्वेश्चन पूछने का अंदाज देखे अजय। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस वजह से मैं कह रहा हूं बच्चों, आप लोगों ने लकीर के फकीर नहीं बनना। बच्चों हमारे पास जो गेस्ट पेपर अवेलेबल है ना, इसमें कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस बच्चों हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों लास्ट ईयर का भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊं ना कि जो जो स्टूडेंट्स को हमने गेस्ट पेपर दिया था, अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। इसका प्रूफ देखें। सबसे पहले क्या है, सदीफा सादिका की तारीफ कीजिए, ये चेक करें। हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल था सहीफा सादिका की, इससे क्या मुराद है। नेक्स्ट है हमारे पास मलाइका का तारुफ बयान कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास ये हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल था, मलाइका का तारुफ बयान कीजिए। ज़ुकात और अशर में फर्क तहरीर कीजिए, ज़ुकात और अशर में फर्क लिखें। तकमील दीन से मुतल्लिक आयत मुबारका का तर्जमा तहरीर कीजिए, ये चेक करें। हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल था, तकमील दीन के हवाले से आयत का तर्जमा लिखिए। तकवा का मफहूम तहरीर कीजिए, तकवा का मफहूम पर रोशनी डालें। गीबत से क्या मुराद है, गीबत का क्या मायनी है। सूद की तारीफ कीजिए, सूद का मायनी और मफहूम बयान कीजिए। हजरत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के दो दीनी औज़ाफ तहरीर कीजिए। हजरत अंस बिन मालिक की चंद सफ़ात बयान कीजिए। हजरत लाल शहबाज कैलेंडर, हजरत लाल शहबाज कैलेंडर, ये चेक करें। हमारे गेस्ट पेपर में से बच्चों अल्लाह के हुक्म से 1 2 3 4 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर मैं बच्चों आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊं ना, तो अल्लाह के हुक्म से जो जो लॉन्ग हमने गेस्ट पेपर में दिए थे ना, अल्लाह को कम से पूरा पूरा पेपर लॉन्ग क्वेश्चन में है। सबसे पहले देखें, हजरत इमाम जैद बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत, ये चेक करें। हजरत इमाम जैद बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत पर जामिया टोल लिखे हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल था। इसके बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी चेक करें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की अहमियत बयान कीजिए। जो जो पास्ट पेपर में आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी चेक करें। हमारे गेस्ट पेपर में से पेपर आया, ये ना कहना कि हमारे गेस्ट पेपर में से कुछ आता ही नहीं है। अल्लाह के हुक्म से दोनों लॉन्ग हमारे गेस्ट पेपर में से आए हैं। हदीस नंबर कौन सी है, अल मुस्लिम हदीस नंबर 5 है, ये चेक करें। हमारे गेस्ट पेपर में हदीस नंबर 5 अल मुस्लिम में से हमारे पास गेस्ट पेपर में मेंशन दी कि यार ये हदीस अल्लाह के हुक्म से पेपर में आएगी, और वो पेपर में आई भी है। और लास्ट में बच्चों आपके पास 2 लॉन्ग आएंगे, जिसमें से बच्चों आप लोगों ने एक करना है गीबत और बहतान के माशरे पर। ये चेक करें, गीबत और बहतान, इस्लामी तालीमात की रोशनी में गीबत और बहतान। जो जो बच्चों हमने आपको गेस्ट पेपर में लॉन्ग दिया था ना, अल्लाह को कम से पूरा पूरा लॉन्ग आप देख भी सकते हैं, हमारे गेस्ट पेपर में से आए। हाँ जी, तुम लोगों को तसल्ली होगी, जो जो हमने गेस्ट पेपर में दिया था अल्लाह को कम से पूरा पूरा पेपर आया। अब इसके अलावा जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे ना, आप उनका बच्चों रोल नंबर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, टोटल नंबर भी चेक करें। इसके अलावा बच्चों आप कनीज फातिमा का रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप शहरयार रजा का रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1109 है। मनाहिल फातिमा का भी बच्चों आप रोल नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर 1132 है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है यार। अगर आप लोगों की भी कोई भी तैयारी नहीं ना है, कम वक्त में यू वांट टू गेन मोर मार्क्स, तो बच्चों आप हमारे गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर मंगवाएं। हमारे पास जो गेस्ट पेपर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों गेस्ट पेपर अवेलेबल है, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। सारे सब्जेक्ट्स की जो गेस्ट पेपरों की प्राइस है ना बच्चों, वो सिर्फ 999 रुपीज है। यार तुम लोग शवारमा बर्गर खाने जाओ तो इतना बिल बनता है, आपका जो बिल है वो 2-2 3-3 हजार बनता है, लेकिन हमारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। इसके अलावा बच्चों आप अगर हमारे गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाते हैं ना, तो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में आपको मिलेगी पेयरिंग स्कीम, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों आपको पेयरिंग स्कीम मिलेगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा इस चैप्टर से
लॉन्ग करना चाहिए, इस चैप्टर से शॉर्ट करना चाहिए। जब आपका वो पेयर कंप्लीट हो जाएगा ना, आप लोगों ने समझ जाना कि यार आपकी तैयारी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है हमारे गेस्ट पेपरों को अपने घर मंगवाने के लिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें, या फिर हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें। इंशाल्लाह विद इन सेम डे और नेक्स्ट डे टीसीएस वाले बच्चों आपके जो गेस्ट पेपर है ना, आपके घर पकड़ा कर जाएंगे। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे बच्चों उतने ज्यादा अच्छे नंबर, जितनी कम मेहनत करोगे उतने कम नंबर। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास अकीदा आखिरत। अच्छा, अकीदा आखिरत जो है ना बच्चों, वो आपसे या तो ये कह सकते हैं अकीदा आखिरत का तर्जमा लिखें, या वो फिर आपसे ये भी कह सकते हैं अकीदा आखिरत के बारे में कुरानी आयत का तर्जमा लिखें, या वो फिर आपको बच्चों आयत दे सकता है और जस्ट आपको ये कहेगा कि इसका तर्जमा कीजिए। और इसके लास्ट में बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अकीदा आखिरत पर ईमान के 2 तकाजे लिखें। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास जुकात। जुकात में है आपके पास जुकात और अशर में फर्क वाजिया करें। इसके बाद है बच्चों आपके पास हज और कुर्बानी। हज और कुर्बानी के बच्चों आपके पास इनर वाले बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है कुर्बानी का फलसफा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चों इनर वाले करेंगे तो आपको भी पता है 50% सिलेबस बैक से आएगा, 50% बच्चों इनर से आएगा। सबसे पहले कुर्बानी का फलसफा क्या है यहाँ, इसके बाद सेकंड है हज के इंसानी जिंदगी पर 2 असरात तहरीर कीजिए। इसके बाद गज़वे तबूक में से है गज़वे तबूक के मौके पर खवातीन ने किस तरह इस्लामी लश्कर की तैयारी में मदद की। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास हिज्जतुल विदा। हिज्जतुल विदा के बच्चों अगर इनर वाले की बात करूं ना, यमन रवानगी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए क्या दुआ फरमाई। अगर हम बैक की बात करें तकमील दीन के हवाले से आयत मुबारका का तर्जमा तहरीर कीजिए, या वो फिर आपसे बच्चों आयत दे सकता है, वो कहेगा कि इसका तर्जमा लिखे। सारा कुछ बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है। अगर आप लोगों ने हमारे गेस्ट पेपर को अभी तक अपने घर नहीं मंगवाए तो फटाफट करें, ये ना हो कि आप जब मंगवाएं तो हमारे पास गेस्ट पेपर ही फिनिश हो जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो जल्दी करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी अपना ऑर्डर बुक करवाएं, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। नेक्स्ट है आपके पास विसाल नबवी हातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में उतारा, या वो फिर आपसे बच्चों इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को lahad में तानने का शर्फ किन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को हासिल हुआ। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास सिला रहमी। सिला रहमी का बच्चों एक ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किता रहमी के 2 नुकसानात तहरीर कीजिए। इसके बाद है बच्चों आपके पास खवातीन के साथ हुस्न सलूक। इसमें सबसे लास्ट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें खवातीन के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। इसके बाद अंदाजे तरबियत में से बच्चों आपके पास सिर्फ एक इनर है, बैक शॉर्ट क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे है जी आपके पास नबी अकरम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजे गुफ्तगू बयान कीजिए। अच्छा, इसमें जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं ना यार, हदीस तदवीन अच्छे तरीके से करना, इसके बाद मलाइका, और इसके बाद आपके पास अकीदा आखिरत भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हज वाला मैंने आपको इनर बताया था ना, ये वो वाला आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और इसके बाद आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद गज़वे तबूक से 100% आएगा, सिला रहमी से 100% आएगा, और खवातीन के साथ हुस्ने सलूक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 6 हमने क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। आपकी अगर तैयारी यहां से अच्छी वाली होगी ना, तो इंशाल्लाह ताला यू कैन इजीली अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास अखलासे तकवा। यार अखलासे तकवा के भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पर्दा पोशी। पर्दा पोशी की अगर मैं आपको बताऊं तो वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। पर्दा पोशी के हवाले से दौरे हाजिर में मीडिया का क्या किरदार है। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है झूठ। झूठ में से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यार या तो वो आपको आयत दे सकता है कि, या फिर वो आपको आयत दे के ये कह सकता है कि यार इसका उर्दू में तर्जमा कीजिए, या वो फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि झूठ की हुर्मत में फरमाने खुदाबंदी का तर्जमा तहरीर कीजिए। और इसके बाद लास्ट वाला झूठ के क्या नुकसानात हैं यार। इसके बाद गीबत और बोहतान, ये मैं आपको बच्चों पहले टिक करके लगा रहा हूं, ये वेरी वेरी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन जो है वो इनर में जान है ना, यानी कि उसके जो टॉपिक में है वो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है, तो समझ ले उसमें से क्वेश्चन आने ही आना है। अब यहाँ पे देखें क्या है, गीबत और बोहतान में क्या फर्क है। यहाँ वो फिर आपसे ये भी पूछ सकता है गीबत से क्या मुराद है। और इसके बाद
बाद बच्चों एक हदीस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको भी पता है, 2 कब्रों में किस वजह से अजाब हो रहा था। इसके बाद है बच्चों आपके पास जादू, फाल और तोहम परस्ती में से अगर मैं आपको इनर की शॉर्ट क्वेश्चंस की यार वेख लो यार, तुम लोगों के लिए मैंने सारी मेहनत की हुई है। अगर तुम लोग अभी भी नहीं ना मेहनत से काम करना शुरू करोगे तो बच्चों फिर कब करना है? फिर तब करना है जब हाथ से वक्त निकल जाएगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो क्लास में इस तरह बैठे होते हैं कि जैसे वो पीएचडी की क्लास में बैठे हुए हैं, टंग ते टंग रख के, और आता उनके पल्ले क्या है? उनको आता भी कुछ नहीं है। यार जब तक आपके पेरेंट्स आपकी बैक पे है ना, तो आप लोग अपनी जिंदगी में अयाशी करेंगे। जैसे ही तुम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे ना, तुम लोगों को पता चलेगा कि किस भाव बीती है। अभी टाइम है पढ़ने का, अभी दिल लगा कर पढ़ें। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं ना होते यार, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज का छिला काटना है, वो है आप लोगों का मोबाइल। जिस दिन आप लोग तहैया कर लेंगे कि यार मैंने आज के बाद मोबाइल टच नहीं करना, तो बच्चों आपको पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा फर्द नहीं होगा जो आपको टच कर सकता है। ये जो आप लोग एक दूसरे के साथ टच मच जो होता है ना, ये बहुत आगे काम निकल जाता है। तो आप लोगों की जो एज है ना, वो अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाली है। ये टिकटॉक पे ठुमके लगाना, ये फेसबुक पे ठुमके लगाना, व्हाट्सएप पे ऐसी पागल होके रो के बुरा हाल नाते हैं साल, यार बात फिर कहां की कहां निकल जाती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों अभी आपका जो टाइम है ना, वो पढ़ना है और बस पढ़ना है। आप लोगों ने कोई और काम नहीं करना, लेकिन तुम्हारा जो सुई है ना, वो अड़ी हुई है कि मैंने कोई और काम ही करना है। जाओ तो फिर करो। शाबाश बेटा। इसके बाद है बच्चों आपके पास सूद की हुर्मत। इसके बाद है आपके पास इनर में से रबा अल फजल से क्या मुराद है। इसके बाद नीचे है बच्चों आपके पास कर्जे हसना की जामिया तारीफ कीजिए। इसके बाद है बच्चों आपके पास इस्लामी रियासत, फलाही रियासत के 2 मकासिद तहरीर कीजिए। या फिर वो आपसे बच्चों एक कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन ये भी है, रियासत मदीना से क्या मुराद है। इसके बाद बच्चों जहाद फी सबीलिल्लाह आपके पास वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जहाद की 2 इकसाम लिखें। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी वेरी इनर मले इसके इंपॉर्टेंट है, माशरे में फसाद फिल अर्ज के 2 नुकसानात तहरीर कीजिए। या वो फिर आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, इस्लाम के मुताबिक फसाद फिल अर्ज से क्या मुराद है। इसके बाद है बच्चों आपके पास हजरत इमाम ज़ैद बिन अली, हजरत उमर बिन आस, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत अनस बिन मालिक सहाबियात है, सूफिया कराम है, उलमा मुफक्किरीन है, और लास्ट वाले इस्लाम है मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी और इस्लामी तहजीब के इम्तियाजात। ये देखें 2 तो ये आगे, ठीक है, 2 वो हो गए। और इसके साथ जो बच्चों सूद की हुर्मत लाजमी करना है, और इसके बाद जहाद फिल अर्ज जो मैंने अभी बताया ये आप लोगों ने लाजमी 4 ऐसे टॉपिक है वो अच्छे तरीके से करने हैं। इसके बाद यार आप लोगों ने सहाबियात को अच्छे तरीके से करना है और इस्लामी तहजीब को है जो अच्छे तरीके से करना है। और लास्ट में अगर मैं एक और बताऊं ना, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। कोई से 7 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से करें। आपके पास आने कितने हैं? 9 आने हैं, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। बाकी अगर तुम लोगों ने हमारे गेस्ट पेपरों को बाय कर ली है तो वेरी अच्छी बात है। अगर तुम लोगों ने अभी तक हमारे गेस्ट पेपरों को बाय नहीं ना किया तो बच्चों फौरन से पहले हमारे गेस्ट पेपरों को बाय करें इंशाल्लाह ताला। ये देखें हमारे स्टूडेंट्स के भी यार नंबर आए हुए हैं 1132। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आपको मार्क्स दिखाऊं ना तो ये चेक करें, हाशिर मिनहास का बच्चों आप रोल नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे बच्चों उतने ज्यादा नंबर आगे। तुम लोगों को भी पता है कि आप लोगों ने कॉलेजेस में जाना है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो यार एवं ही चले जाना है। नंबर होंगे, कोई करतूत पल्ले होगी तो जाओगे ना। इसके अलावा बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कोई से 2 सवालात के जवाब दें। यार आपके पास 3 सवालात आने हैं, अलिफ बे और जीम, ठीक है। अब आपको पता है 4-4 नंबर के आपके पास 2 सवाल करने तो पड़ने हैं, एक तुम लोगों ने स्किप करना है। यार 100 आउट ऑफ 100% चांस है कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लाजमी आना है। ये वाला इस्लामी तहजीब के इम्तियाजात, ये हेडिंग्स आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि आपके पास एग्जामिनर जो क्वेश्चंस होगा ना हेडिंग्स वाला, वो एग्जामिनर लाजमी देगा, ठीक है। आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से करने हैं। इसके बाद सहाबियात की बात करूं तो हजरत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा है, और इसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सारे तो आप लोगों ने पागलों की तरह नहीं करने बैठ जाना। जो जो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप लोगों ने वही करना है। पेडिंग स्कीम को मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने यार इस क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेना, ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आएगा। और इसके अलावा बच्चों जो जो एमसीक्यूज हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है, इसका जो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस है ना, वो आप लोग देखकर परेशान हो जाएंगे कि एग्जामिनर किस किस टाइप्स का क्वेश्चन बच्चों आपसे वो पूछ सकता है। अब गेस्ट पेपर अब आप लोगों ने मंगवाया होगा तो आपको पता चलेगा ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 की, हदीस का तर्जमा कीजिए। हदीस से अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं ना, याद रखें एग्जामिनर वो बच्चों आपको हदीस देगा, एक तो वो छोटी होगी और वो हदीस होगी जो आप तमाम स्टूडेंट्स को आती भी होगी।
अगर मैं बताऊं 3 है, इसके बाद बच्चों आपके पास 5 है, 7 है, 9 है और 10 बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है, सवाल नंबर 6 में किसी एक सवाल पर तफसील से नोट लिखना है। क्वेश्चन से याद रखें, बोर्ड एग्जामिनर वो देगा जो हेडिंग बनी होगी जिस टॉपिक में। अब देखें अकीदा आखिरत के ना बच्चों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं ना अकीदा आखिरत में बच्चों देखें आलम बरज़क है, हशर और नशर है, मकाम महमूद और शफात है, रोज़ा कौसर है, मिज़ान है, जन्नत और जहन्नुम है। हमारे गेस्ट पेपर में बच्चों किस किस टाइप का कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है। बच्चों लाजमी हमारे गेस्ट पेपर को अपने घर मंगवाएं। और लास्ट में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गज़वा तबूक, आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा बच्चों ये होगी हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे काम छोड़ें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।